डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा में आने वाले चुनावों से पहले ही नेताओं के बीच जुबानी जंग की रफ्तार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार और अजय सिंह चौटाला परिवार दोनों ही उचाना कला सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो वहीं आए दिन लगातार बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो वहीं ऐसे में क्यास लगाए जा सकते हैं कि अगर आने वाले चुनावों में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में ही रहकर चुनाव लड़ेगी तो उचाना कला सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार और अजय सिंह चौटाला परिवार दोनों ही उचाना कला सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो वहीं ऐसे में लगातार दोनों परिवारों की ओर से बयानबाजी का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की तरफ से चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता और जजपा की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा था। इसमें दुष्यंत चौटाला ने 47,452 वोटों से प्रेमलता को हराया था। इसके बाद जजपा ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया था और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो वहीं ऐसे में लगातार दोनों परिवारों के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है। तो वहीं ऐसे में हाल ही में 25 मार्च को बीरेंद्र सिंह ने अपने जन्मदिन पर उचाना में आयोजित जनसभा में कहा था कि दुष्यंत चौटाला ने उचाना हलके में कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं। जो भी विकास कार्य करवाए हैं वह प्रेमलता के कार्यकाल में हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान दुष्यंत सिंह चौटाला पर जुबानी हमला बोला था। तो वहीं ऐसे में जवाब में हाल ही में दिग्विजय सिंह चौटाला का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपनी मर्यादा में रहने की चेतावनी तक दे दी थी। तो वहीं ऐसे में हाल ही में अब अजय सिंह चौटाला का इसको लेकर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कौन है, वह इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। वह सिर्फ भाजपा के एक प्राइमरी मेंबर हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। रही बात अलग अलग चुनाव लड़ने की, तो ये फैसला दोनों पार्टियों के हाईकमान को लेना होगा। तो वहीं ऐसे में ये तकरार लगातार जारी है। तो वहीं इस बीच लगातार बयानबाजी दोनों परिवारों के बीच चल रही है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर आने वाले चुनावों में बीजेपी और जजपा गठबंधन में चुनाव लड़ेगी तो उचाना कला सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा में आने वाले चुनावों से पहले ही नेताओं के बीच जुबानी जंग की रफ्तार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार और अजय सिंह चौटाला परिवार दोनों ही उचाना कला सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो वहीं आए दिन लगातार बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो वहीं ऐसे में क्यास लगाए जा सकते हैं कि अगर आने वाले चुनावों में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में ही रहकर चुनाव लड़ेगी तो उचाना कला सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार और अजय सिंह चौटाला परिवार दोनों ही उचाना कला सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो वहीं ऐसे में लगातार दोनों परिवारों की ओर से बयानबाजी का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की तरफ से चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता और जजपा की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा था। इसमें दुष्यंत चौटाला ने 47,452 वोटों से प्रेमलता को हराया था। इसके बाद जजपा ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया था और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो वहीं ऐसे में लगातार दोनों परिवारों के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है। तो वहीं ऐसे में हाल ही में 25 मार्च को बीरेंद्र सिंह ने अपने जन्मदिन पर उचाना में आयोजित जनसभा में कहा था कि दुष्यंत चौटाला ने उचाना हलके में कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं। जो भी विकास कार्य करवाए हैं वह प्रेमलता के कार्यकाल में हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान दुष्यंत सिंह चौटाला पर जुबानी हमला बोला था। तो वहीं ऐसे में जवाब में हाल ही में दिग्विजय सिंह चौटाला का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपनी मर्यादा में रहने की चेतावनी तक दे दी थी। तो वहीं ऐसे में हाल ही में अब अजय सिंह चौटाला का इसको लेकर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कौन है, वह इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। वह सिर्फ भाजपा के एक प्राइमरी मेंबर हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। रही बात अलग अलग चुनाव लड़ने की, तो ये फैसला दोनों पार्टियों के हाईकमान को लेना होगा।
तो वहीं ऐसे में ये तकरार लगातार जारी है। तो वहीं इस बीच लगातार बयानबाजी दोनों परिवारों के बीच चल रही है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर आने वाले चुनावों में बीजेपी और जजपा गठबंधन में चुनाव लड़ेगी तो उचाना कला सीट से चुनाव कौन लड़ेगा।